The question is evaluate limit n is approaching to infinity, greatest integer of x plus greatest integer of 2x plus greatest integer of 3x plus dot 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 greatest integer of nx divided by n square, where square bracket denotes the greatest integer function. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद इस क्वेश्चन के जो डिटेल्स है वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो मैं सबसे पहले डिस्कस करने जा रहा हूँ सैंडविच थ्योरम। अब ये सैंडविच थ्योरम होता क्या है वो मेरे को एक बार समझाना पड़ेगा आपको। तो मान के चलो ये मेरे पास एक कार्टेशियन सिस्टम है, लेट दिस इज अ कार्टेशियन सिस्टम, और मैं यहाँ पे तीन फंक्शंस पे स्टडी करूंगा। मान के चलिए पहला फंक्शन ये है मेरे पास, लेट दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। हम लोग इसे y इज इक्वल टू एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेकेंड फंक्शन मेरे पास है, लेट द सेकेंड फंक्शन इज योर gx, आप इसको gx से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक तीसरा फंक्शन और मुझे कंसीडर करना पड़ेगा, तो लेट मैं थर्ड फंक्शन को रिप्रेजेंट कर देता हूं hx से, है ना। ये मेरे पास एक तीसरा फंक्शन hx है। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे वर्कआउट करूं, एट एक्स इजिकल टू ए पे वर्क करूं, तो एक्स इजिकल टू ए पे ये जो एफ एक्स है, ये जो एफ एक्स है ना, एफ एक्स की जो लिमिट है, मतलब एफ एक्स की जो वैल्यू है या जी एक्स की जो वैल्यू है या फिर एच एक्स की जो वैल्यू है, वो लगभग आपको सेम नजर आ रही है। ठीक है। अब सैंडविच थ्योरम क्या है? सैंडविच थ्योरम ये है कि मान के चलिए आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स विच इज ग्रेटर इक्वल टू जी एक्स एंड gx इज ग्रेटर इक्वल टू hx। ठीक है। लेट आपके पास एक फंक्शन है gx जो कि दो फंक्शन के बिटवीन सैंडविच करता है। सैंडविच वर्ड जो है वो यही है कि आपने इस फंक्शन को दो फंक्शन के बिटवीन सैंडविच करके रखा हुआ है, मतलब फंसा के रखा हुआ है। और यहाँ ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि ये जो एफ एक्स है वो gx, एफ एक्स की सारे वैल्यूज, सारे ऑर्डिनेट gx के बराबर है या उससे ज्यादा है। और gx के सारे ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ द वाई एक्सिस, gx के जितने भी ऑर्डिनेट्स हैं वो hx के बराबर या फिर उससे ज्यादा है। अब सैंडविच थ्योरम क्या है, मतलब कब अप्लाई होती है या कैसे हम लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं? अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ध्यान दीजिए आप ए पे वर्कआउट कर रहे हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, ये आपने चेक किया और मान के चलो ये एल निकल के आ रहा है। लेट हम लोग इसको एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि क्लोजर टू ए जब आप काम कर रहे हैं तो एफ एक्स जो है ना वो एल की ओर टेंस करता है। एक और जो दूसरा फंक्शन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ये जो एच एक्स फंक्शन है, इनकेस अगर ये भी एल की ओर अप्रोच कर रहा है, तो सैंडविच थ्योरम ये है कि अगर एबव वाला फंक्शन और बिलो वाला फंक्शन किसी लोकेशन पे किसी नंबर की ओर अप्रोच कर रहा है और वो दोनों नंबर सेम है, तो जो बीच वाला फंक्शन है ना विच इज योर जी एक्स, ये फंक्शन भी गिवन लोकेशन पे एल की ओर ही अप्रोच करेगा। मींस हम लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि लिमिट लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स, ये जो फंक्शन है ये भी आपका एल की ओर ही अप्रोच करेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत जगह अप्लाई करते हैं। कुछ अगर आप जेई के क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये फ्रीक्वेंटली ये कॉन्सेप्ट आपके काम में आएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार एक शॉर्ट ऑफ रिवीजन आपको दे देता हूं। अगर आपके पास तीन फंक्शन है, पहला फंक्शन एफ एक्स है, दूसरा जी एक्स है, तीसरा एच एक्स है, और जी एक्स फंक्शन अगर दो फंक्शन के बिटवीन सैंडविच कर रहा है, जिसमें पहला फंक्शन एफ एक्स है, दूसरा फंक्शन एच एक्स है, और किसी लोकेशन पे अगर ये दोनों फंक्शन एफ एक्स और एच एक्स अगर सिंगल नंबर की ओर अप्रोच कर रहे हैं, तो जो फंक्शन इन दोनों के बिटवीन मौजूद है वो फंक्शन भी सेम लिमिट पे सेम नंबर की ओर ही अप्रोच करे। अब हम लोग जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगा के मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है। देखिए, अब हमें एक और कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है विच इज ऑफ जीआईएफ फंक्शन की एक प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो ये फंक्शन हमेशा ग्रेटर होता है x माइनस वन से और लेस देन इक्वल टू होता है x से। ये आप अलग से जीआईएफ की प्रॉपर्टीज में जाके स्टडी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर है x माइनस वन से और लेस देन इक्वल टू x से, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 2x का जीआईएफ ग्रेटर होगा 2x माइनस वन से और लेस देन इक्वल टू 2x से। सिमिलरली 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर होगा 3x माइनस वन से और लेस देन इक्वल टू 3x से। इसी प्रोसेस को अगर मैं nx तक कंटिन्यू करूं तो ये जो nx का जीआईएफ है ये ग्रेटर होगा nx माइनस वन से
और लेस देन इक्वल टू nx से। चलिए फर्दर मूव करने से पहले मैं इसको लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर n। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मैं इन सारी इक्वेशंस को पहले ऐड कर लेता हूँ। जैसे आप ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म आपके पास है x माइनस वन लेफ्ट में, अगला टर्म है 2x माइनस वन, फिर अगला टर्म है 3x माइनस वन एंड द लास्ट टर्म इज nx माइनस वन के, इट इज बेसिकली nx, है ना। और ये लेस देन होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस डॉट 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx, and this quantity is less than or equal to x plus 2x plus 3x plus dot 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 plus nx की, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस क्वेश्चन पे आप काम करें उसके डिनोमिनेटर में एक और डाटा है विच इज एन स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले इसमें एन स्क्वायर से डिवाइड कर लें। लेकिन एन स्क्वायर से डिवाइड करने से पहले बेटर ये रहेगा कि मैं इस एक्सप्रेशन को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं। आप देख सकते हैं कि अगर मैं लेफ्ट हैंड पार्ट को सिंप्लीफाई करूं तो आप उसमें से x कॉमन ले सकते हैं और इन द ब्रैकेट यू आर गेटिंग 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड डॉट 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 अप टू n तक। फिर आप 1 को कितनी बार ऐड करेंगे, n टाइम्स, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि ऊपर n इक्वेशंस थी। तो माइनस n ये बनेगा माइनस n। इसको आप लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x एंड द लास्ट टर्म इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये समझ में आ रहा होगा एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू, फिर से यहाँ पे आप सेम प्रोसेस फॉलो करिए, x आप कॉमन ले लीजिए और इन द ब्रैकेट यू आर गेटिंग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू n तक। अब हमें एक और कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है विच इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू n। अगर आप इस सीरीज का सम चाहते हैं वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, तो ये सम होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू के फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मीन्स आप इसे लिख सकते हैं x n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, दिस इज द लेफ्ट हैंड पार्ट, माइनस n, दिस इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x greatest integer of 2x dot 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 greatest integer of nx and this is less than equal to x n into n plus 1 upon 2k। अब हमें करना क्या है, अब मैं सबसे पहले क्वेश्चन को जनरेट करता हूं और क्वेश्चन जनरेट करने के लिए मुझे इस एंटायर एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है एन स्क्वायर से। तो जैसे आप एन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा एक्स एन एन प्लस वन बाई टू माइनस एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। इसको आप लिख पाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x डॉट 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx डिवाइडेड बाई n स्क्वायर के, और ये लेस देन इक्वल टू होगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू एन स्क्वायर के, ठीक है। अब आपको नोटिस करना चाहिए कि जिस फंक्शन की आप लिमिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो फंक्शन, इस फंक्शन, ये जो लेफ्ट में एक फंक्शन नजर आ रहा है ये, और राइट में जो फंक्शन नजर आ रहा है, इन दोनों के बिटवीन सैंडविच करता है। गॉट इट। तो अब शायद हमें वो सैंडविच थ्योरम की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये जो मिडिल वाला फंक्शन है इन दोनों फंक्शन के बिटवीन सैंडविच कर रहा है। और एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, अगर मैं लेफ्ट में जो फंक्शन है, लेट मैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं और इसको बी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो ये जो ए वाला फंक्शन है विच इज योर, जिसकी लिमिट मुझे कैलकुलेट करनी है टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, तो आप पहले फंक्शन चेक करें। फंक्शन आपके पास है एक्स एन एन प्लस वन बाई टू एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन। तो टेंडिंग टू इंफिनिटी पे आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये टेंस करता है एक्स अपॉन टू के, है ना। आप न्यूमरेटर से एन कॉमन ले लीजिए तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कटेगा और वन प्लस वन अपॉन एन में एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पे आप उसे वन अपॉन एन को जीरो की ओर टेंस करा सकते हैं और ये क्वांटिटी भी जीरो की ओर टेंस करेगी। चलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूं। आप देख सकते हैं कि x बाय टू तो है ही है, सेपरेट ही x बाय टू, ऊपर n कॉमन ले लिया तो वन प्लस वन अपॉन एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर और ये माइनस वन अपॉन एन की। आप देख सकते हैं कि पहले तो ये टर्म कटा और टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये क्वांटिटी भी जीरो और ये क्वांटिटी भी जीरो, फाइनली यू आर गेटिंग x अपॉन टू। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ a। b पे अगर बात करें तो b को आप चेक कर लीजिए, b क्या है, b फंक्शन है n इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू एन स्क्वायर, और आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए एक x भी मौजूद है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आपके पास x भी मौजूद है, ये यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था। तो x इंटू एन प्लस वन बाई टू और फिर हमने ये एन स्क्वायर से डिवाइड किया है। तो आप देख सकते हैं कि b हमारे पास है x एन एन प्लस वन बाई टू इंटू एन स्क्वायर।
फिर से आप देख सकते हैं कि अगर मैं n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे इस फंक्शन की लिमिट निकालूं तो ये भी आपका x/2 की ओर अप्रोच करता है। तो आप देख सकते हैं कि ए भी आपका x/2 की ओर अप्रोच कर रहा है, बी भी आपका x/2 की ओर अप्रोच कर रहा है, और ये जो मिडिल में फंक्शन है ये इन दोनों के बिटवीन सैंडविच भी करता है। कॉर्नर्स की लिमिट अगर x/2 है तो इन बिटवीन जो फंक्शन है उसकी लिमिट भी x/2 ही आपको मिलेगी। इट मींस हम लोग ये कमेंट कर सकते हैं कि लिमिट n tending to infinity, greatest integer of x, greatest integer of 2x, dot dot dot, greatest integer of nx divided by n square is equal to x upon 2।